हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन साइन ऑफ इनवर्स 1/2 तो इज इक्वल टू एक्स। हमने सॉल्व करनी है इक्वेशन को। तो इसमें इसमें क्या करना है, हमने इसमें ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है जो इक्वेशन में है, जिसकी जिसका जो साइन है 1/2 है। तो सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किस साइन की होती है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। मैंने आपको पहले टेबल बना के समझाया था। जीरो साइन का भी समझाया था, मैंने कॉस का भी समझाया था, टेंजेंट का भी समझाया था। साइन का 0, 30 डिग्री, ये सारे डिग्रीज में है। 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, ये मैंने इनका भी समझाया था। कॉस का भी यही इसी तरह, और टेंजेंट का भी। टेंजेंट का साइन अपॉन कॉस होता है। तो अब इसमें मैंने बताया था कि क्या फॉर्मूला है। तो जो 1/2 है, 1/2 फॉल्स करता है 30 डिग्री में। तो इसका मतलब 1/2 इजकल टू साइन 30। अब ये तो डिग्री में आ गया, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है, एक्स इजिकल टू 30 डिग्री। अब अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिग्री हो उसको पाई 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो जैसे 30 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 पाई। इसका मतलब आ गया हमारा पाई/6। हमारे जो आंसर्स आ गए, आंसर्स में आ गया, एक तो 30 डिग्री आ गया, एक आ गया पाई/6। ये रेडियंस इस पे लिखेंगे। यहाँ रेडियंस लिखना जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू एक्स। हमें इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें ये पूछ रहा है कि जो एक्स ऐसी वैल्यू हो जिसका कोसाइन -1/2 हो। तो हमने वैल्यू निकालनी है। अब -1/2 की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा चार्ट बना के समझाया था। तो -1/2 किस चीज में फॉल करता है, तो ये फॉल करता है आपका कॉस ऑफ 120 डिग्री में। तो ये तो है डिग्री में। अगर हम इसको रेडियन में करना हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह जितना भी डिग्री हो उसको पाई/180 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड 2 पाई/3। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो इसमें भी मैंने जैसे कहा कि ऐसा एंगल देखना है जिसका टेंजेंट है जो एक है। तो हमें मालूम है कि जो एक टेंजेंट है, मैंने जैसे आपको पहले भी टेबल बना के समझाया था, एक टेंजेंट इसमें एक 45 डिग्री का अगर हो तो एक आता है। अगर हम डिग्री, ये तो डिग्री में आ गया, अगर हमने रेडियन में लेना हो तो पाई/180 से हमने डिवाइड कर देना इसको। तो अब 45 × पाई/180, तो ये आ जाएगा आपका पाई/4। आपका जो आंसर आएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, एक तो आएगा आपका 45 डिग्री, या आएगा आपका पाई/4 रेडियंस। पीछे भी जो मैंने बताए थे उसमें भी जो वैल्यू दे रखी है उसी वैल्यू का डिग्री और रेडियंस आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन
इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमने इसमें आइडेंटिटी फॉर यूज द आइडेंटिटी फॉर इनवर्स साइन एंड कोसाइन। हमें मालूम है कि इनवर्स साइन और इनवर्स साइन और कोसाइन की एक वेल नोन आइडेंटिटी है। ठीक है जी, वो क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आइडेंटिटी उसकी। इसका मतलब जो ये हमारी इक्वेशन है ये सही है, हमेशा सही रहेगी। जो ये आइडेंटिटी है, ये सारे जितने भी एक्स है फॉर ऑल एक्सिस इन द डोमेन, चाहे -1 में है चाहे 1 में है, सब में ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी इक्वली। जो हमेशा ये किसी भी एक्स के किसी भी डोमेन में ये ट्रू रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमने जो एक्स, हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट 3/2 है ये होता है साइन 60। साइन 60 डिग्री को हम कहते हैं स्क्वायर रूट 3/2। अगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है 60 इंटू पाई/3 रेडियंस। मतलब कहने का मतलब हुआ आपका जो साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब ये आपका एक तो आता है 60 डिग्री, एक आता है आपका पाई/3 रेडियंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें फॉर एक्स वाई इज लेस देन 1। तो हमने इसमें क्या फॉर्मूला निकालना है? यूज द फर्स्ट स्टेप जो हमारा यूज द सम ऑफ एंगल्स फॉर्मूला फॉर टेंजेंट। ये तो आपको मालूम है कि जो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो अब सेकंड स्टेप जो आ जाएगा हमारा, अप्लाई द फॉर्मूला। टू द इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो लेट हम सबसे पहले तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को हम ए मान लेते हैं और टेंजेंट इनवर्स वाई को मान लेते हैं बी। तो अब हमारा बन जाएगा जो टेंजेंट ए इज इक्वल टू एक्स एंड टेंजेंट ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह हमारा जो टेंजेंट ए प्लस बी है एक्स प्लस वाई, इसमें जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस पर फिगर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें हमें कंडीशन है प्रोवाइडेड जो हमारा एक्स वाई है ये लेस देन 1 है, विच इंश्योर्स दैट द टेंजेंट सम इज डिफाइंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन।